हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। इससे पहले वीडियो में हमने मेंसुरेशन का पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 27 के आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो हाल ही के 2024 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर 50% वृद्धि क्या कर दी जाए तो गोले के आयतन कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। ठीक है। अब गोले की जो आयतन होता है उसमें जो रेडियस होती है क्यूब होती है, R³ तो इस रेशियो को भी हम 2 से 3 3 बार करेंगे। 2 से 3, 2 से 3, ये 8 हो गया और ये 27। कितना ज़्यादा है? 19। 19/8 इंटू 100। ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 4 से, ये 25 बार। 25 और 19 का मल्टीप्लाई 500 से 25 माइनस करोगे 475, या ऐसे मल्टीप्लाई करो 25 नंबर 225, हासिल आएगी 22। और 25 से कम 25, 25 और 22 447। 47/2, तो ये काटोगे तो 237.5, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक अर्धगोले का व्यास, अगर व्यास अर्धगोले का 21 है तो रेडियस उसकी आएगी 21/2। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 3πr²। 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21/2, 21/2 ये होती है। ठीक है। 7 से ये 3 बार कटेगा और ये 2 से ये 11 बार कटेगा। अब देखो, 11 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल ऑप्शन होगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, और 9 का मल्टीपल ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, ये आंसर। ऐसे भी चेक करना, क्योंकि 9 इसलिए 3 और 3 तिरका 9, 9 का मल्टीपल। नेक्स्ट, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप दिया है आपको 70, और इसका क्षेत्रफल ये है। इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है 2l+b बराबर 70 दिया गया, तो l+b की वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है। और ये होता है क्षेत्रफल, होता है l×b, ये दिया है आपको 300। अब यहाँ 35 जो लिखा है, 35 के हमने, या तो आप इसका स्क्वायर करके इसका निकालना क्या है, विकर्ण। विकर्ण होता है √l² + b²। ये, या तो दोनों में स्क्वायर करके निकाल दो, या अपना नंबर गैस करें। अगर देखो 300 करना है तो देखो 15×20, क्या ये 15×20 300 होता है? होता है। और 15 और 20 35 होता है? होता है। यानी कि l की वैल्यू 15 अगर, तो b की 20। इसका स्क्वायर करोगे तो 15 का 225 और 20 का 400। 400 और 225 625 का अंडर रूट लोगे तो आएगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25, डी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और इतने सेंटीमीटर लंबाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। इस वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकल के आएगा। ठीक है। और पाई है तो 11 से कटने वाला भी आंसर होगा। ठीक है। तो 11 से कटने वाला आंसर देखते हैं, हम चेक करते हैं। 6 2 8, 8 9 8 17, ये नहीं कटता 11 से। 6 4 10, 3 13, ये भी नहीं कटता। 8 6 14, 14 2 16, 16 और 5 4 9, ये नहीं कटता। 8 2 10, 10 3 13, 13 में 2 जाएगा 11, हाँ ये कटता है। तो आंसर ये, या तो अपनी वैल्यू पुट कर लो या 11 का मल्टीपल, क्योंकि पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है।
इसमें 11 है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 150 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। 15 सेंटीमीटर आकार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई निकालना है। शंकु की ऊंचाई निकालना है तो सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हम रखेंगे 150 की पावर 3 बराबर। गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो इतने सेंटीमीटर आकार व्यास वाले, अगर 15 व्यास है तो त्रिज्या 15/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर को हमने 2 बार लिख लिया। एच की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो ये देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल। हाँ, इस 150 को ऐसे लिख सकते हैं 15 की पावर 3 और 10 की पावर 3, तो 15 की पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 इंटू यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू 4, ये आएगा आंसर में। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है, इस वजह से इतना ज़्यादा आंसर आ रहा है। 15 चौको 60 और 60 चौको 240, 240 और 0, यानी कि यहाँ पर एक जीरो जो एक्स्ट्रा आ रहा है, आंसर 240 होगा। ऑप्शन बी दिया गया है, क्यों, क्योंकि यह 150 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये होता है 15 होगा इसमें सवाल में, और ये व्यास है, ये 7.5 होगा। इस वजह से आंसर नहीं आ रहा, तो 240 आंसर आएगा। नेक्स्ट 32 एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। जब भी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ये होता है, छड़ की लंबाई √3a। इसकी वैल्यू दी गई है आपके पास ये, तो यहाँ से a की वैल्यू 8 आएगी, और क्यूब निकालना है इसका घन, तो a क्यूब होता है बराबर 512। 512 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 एक शंकु की ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या ये है 10.5। शंकु का आयतन निकालना है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका आयतन। पहले एक बार हम सॉल्व करने से पहले 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। चलो लास्ट से देखते हैं। 9 8 और 3 11 और 9 2 11, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 5 11 ये नहीं होगा। 9 4 13, 8 2 10 ये नहीं होगा। या तो ए होगा या तो डी होगा, इनमें से तो कोई एक होगा। और देखते हैं हम क्या होगा। देखो 24 में 8 है, 8 से कटने वाला आंसर होगा क्या, 8 नम 72, पहला ऑप्शन नहीं कटता। 8 छको 32, 8 से नहीं कटेगा। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा। रख के देखते हैं। 1/3 22/7। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10.5। 10.5 आर की वैल्यू है, का स्क्वायर है, इंटू एच की वैल्यू 24 है। देखो 3 से ये कट जाएगा 8 बार, यानी 8 का मल्टीपल आएगा। 8 का मल्टीपल ऑप्शन में नहीं आ रहा है। आंसर जो भी होगा इन्हीं दो में से एक होगा। अब वो कटने वाला है कि या तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप ट्राई करना और बताना कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट 35 यदि किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप, देखो वर्ग का परिमाप होता है 4a और वर्ग की भुजा होती है ए। ए अगर 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर रहा है तो इधर भी तो ए ही तो है, तो 5 सेंटीमीटर की ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट एक आयत का परिमाप है 22 और लंबाई है 1, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया गया आयत का 22, 2a+b बराबर 22, यहाँ से a+b बराबर आ जाएगा 11, ठीक है। और लंबाई एल की बी की वैल्यू 1 है, तो इसकी 10 हो रही, तभी तो 11 होगा।
इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन सही। 37, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? वृत्त की त्रिज्या का फॉर्म, ये 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अगर 5 से 2 कम करके 3 हो गया तो वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार है तो 2 बार करेंगे हम सक्सेसिव। 25 और 9 कैंसिल, कितना कम है? 16। 16/25 इंटू 100। 25 से ये 4 बार, 16 16 32 16 चौको 64, 64% की कमी आएगी। है ऑप्शन में? नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो 64% आंसर होगा इसका। 38, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर, यहाँ R1 मान लो, यहाँ R2, बस दोनों वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू निकालना है, आ जाएगा। नेक्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 और आधार ऊंचाई का 1/7 है। अगर ऊंचाई आपको ये दी गई है तो आधार इसका 1/7 करोगे 5.1, ये आधार आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार अगर 5.1 है, ऊंचाई है 35.7। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ये। यानी कि 2 अंक के बाद तो दशमलव आएगा। देखो 2 अंक है, दो दो पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 40, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज का आधार उस आधार की संगत ऊंचाई का 3/5 भाग है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1470। ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार उस आधार की संगत ऊंचाई का, अगर संगत ऊंचाई 5x है तो आधार आ जाएगा इसका 3x। संगत ऊंचाई, और निकालना क्या? त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई हमने मानी है 5x। 5x की वैल्यू निकालनी है। 5 का मल्टीपल ऑप्शन में होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5 का मल्टीपल, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो, 5 है 15, 15 से ये काटो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ। 2 7 दूनी 14 4, हाँ से ले 14 दूनी 28 29, डिवाइड बाई 15 का अंडर रूट, क्योंकि x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। x की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 41, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3, नहीं, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दिया गया है 22/7, इसकी त्रिज्या दी गई 4.2 इंटू 4.2। बस इसको काट के आपको सॉल्व करना है। 7×42.6 आ जाएगा ये 4.2 है। अब 11 का मल्टीपल चेक कर लो, और 9 से कटने वाला ऑप्शन होगा। 9 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है। 6 3 9 ये नहीं है। 6 3 9 8 4 12 तो 14, ये भी ऑप्शन नहीं कट रहा 9 से। 7 2 9 6 3 9, ये आंसर डी इज करेक्ट। ऑप्शन 42, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है तो आधार 15 है। यदि समकोण त्रिभुज ही है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है 17 है, इसकी ऊंचाई 15 है,
तो ट्रिपलेट्स होता है एक 8 15 17, पाइथागोरस से निकालोगे तो आधार 8 आएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 15 चौको 60, 60 आंसर आएगा बी ऑप्शन। अरे इसमें ये लगा दो ना, 1/2 आधार, आधार 8 है, ऊंचाई 15 है, बस काट के 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr और उसका व्यास होता है 2r, 2r कॉमन है, पाई की वैल्यू 22/7 -1, 7 कटेगा तो 15/7, तो 2r 15/7 बराबर कितना है 12। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे। ये जो 15/7 है उस तरफ जाएगा, बारह सत्ते 84, 84 और 15, 84 और 15 99, डिवाइड बाई 7 इंटू 2, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू ये आ गई। चलो इसको ऐसा करते हैं हम, 99/14, आर की वैल्यू रखते हैं 99/14, आर बराबर आएगा 99/14। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 99/14, 99/14, कैलकुलेशन पार्ट है ये ज़्यादा। देखो कटेगा कैसे, दशमलव मान आ रहा है, कट नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। यानी कि हमें 99 दिख रहा है, यानी कि 9 से कटने वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन तो कई है 9 से कटने वाले, कई नहीं है, मतलब कि एक ही ऑप्शन है, लेकिन या तो ऑप्शन गड़बड़ समझ आ रहा है इसका, इसको छोड़ो, लेकिन सवाल जो हमने बताया ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ये है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा है हमारे पास 0.2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। तो √3/4, दो दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 100, 2 अंक के बाद दशमलव मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, √3/100, एक ऑप्शन नंबर बी। 45, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है तो उसका क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला अभी जो अभी किया ये आप ट्राई करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, एक अर्धगोल 46, एक अर्धगोले की त्रिज्या ये दिया गया है, इसका आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें रेडियस रख देना 2.1, आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें भी 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा। देखो 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा आपके पास, तो ये ऑप्शन नहीं कटता है 11 से, ये भी नहीं कटता है 11 से, ना ये ऑप्शन कटता है, 11 से कटने वाले ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि आयतन पूछा है तो 11 से ही कटेगा। अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, ऑप्शन या आप वही फॉर्मूला लगाना जो मैंने बताया, उसी से आ जाएगा ये सवाल। 47, एक समान समलंब चतुर्भुज, समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है आपके पास 561 मीटर स्क्वायर। समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालना है तो फॉर्मूला देखो ये होता है, समलंब चतुर्भुज ये होता है, ये 15 है और ये आपके पास 16 है और ये ऊंचाई ये h है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग 15 16 इंटू h बराबर 561, ये सवाल में दिया गया है। हम्म, तो इसी को आपको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आपका आंसर। 48, 48 देखो, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल ब्रैकेट प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया,
पाई की वैल्यू आ गई आपके पास 22/7 कॉमन ले लिया। आर की वैल्यू 24 कॉमन ले लिया। बचा एल, लंबाई कितनी है? अब यार त्रिज्या ऊंचाई है, त्रिज्या ऊंचाई यहाँ से हम निकालेंगे एक समबाहु त्रिभुज से। कह रहा है त्रिज्या आपकी 24 है, ऊंचाई 10 है, तो ये आ जाएगा 26। एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, तो उससे आपके निकल आएगी, या समकोण त्रिभुज लगाओगे फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले से आपको ये मिल जाएगा 26। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस आर की वैल्यू 24। 24 और 26 मिलके 50 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों के समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाता है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है। प्रत्येक फूल की क्यारी की चौड़ाई याद करना है। अगर लंबाई ये 7 है तो इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। चौड़ाई ऐसे निकालेंगे कि इनमें से 7 को हटा के क्या कॉमन है, 7 मीटर स्क्वायर है, 70 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर प्रत्येक की लंबाई। देखो अगर प्रत्येक की लंबाई है तो चौड़ाई क्या होगी, फूल की किनारे की चौड़ाई। देखो 7 से काटो ये 10, ये 7 से काटो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 7 से काटो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16। अब देखो ये तीनों निकल आए इनके ये। अब इनकी चौड़ाई निकालनी है, तो इनमें देखो कॉमन क्या है तीनों में, दो। क्योंकि 2 2 मीटर अगर तीनों में कॉमन है, प्रत्येक की लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक की चौड़ाई की क्यारी की चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई पूछ रहा है। तो प्रत्येक की नहीं पूछ रहा, प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई कितनी होगी, 2 मीटर। आंसर। नेक्स्ट 50। यदि एक आयत की लंबाई में 14.25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट घटाई जाए। आयत की लंबाई इतनी घटा दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो इसकी चौड़ाई में अब देखो 14.25% की वैल्यू होती है, क्या होती है, 1/7। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7 की वृद्धि कर दी जाए, तो 7 से अगर 8 कर दिया जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट अपरिवर्तित रहे। तो फिर से वापस इसमें आना पड़ेगा, 1/8 × 100, ये आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि गोले की त्रिज्या में 40% कम कर दी जाए तो गोले के आयतन में कितने परसेंट कमी आ जाएगी। त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या में 40%, ये सवाल कर चुके हैं 2/5, तो 5 से 3 ये सवाल आ चुका है, ये ट्राई करना आप। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप दिया गया है 84, तो 84 परिमाप है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 84 है, तो L प्लस बी बराबर आ जाएगा 42। उसका क्षेत्रफल है 432, एल बी बराबर दिया गया है 432। ये पहला सवाल ऐसे ही आया था। इसके विकर्ण की लंबाई निकालना है, इसके विकर्ण की लंबाई होती है √L² प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। हम्म, देखो 42 है, इसके अगर हम फैक्टर करके देखें, या तो फैक्टर कर लो या स्क्वायर निकाल दो। स्क्वायर चलो करते हैं दोनों पक्षों में, L² + B² बराबर 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है कि 1764, आई थिंक नहीं 1764, हाँ 1764, 42 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2LB, 2LB करो माइनस में, यानी 432 का डबल 864। इसमें 1764 में 864 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 0 900 900 आएगा।
तो 900 का अंडर रूट क्या होता है? 900 का अंडर रूट आ जाएगा 30। 30 आंसर होगा। नेक्स्ट, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 और ऊंचाई इतनी है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टू शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टू पाई आर एल। शंकु पूछ ना, पाई आर एल ब्रैकेट में एच प्लस आर। या ये नहीं, ये गड़बड़ लिख दिया। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, ये कुछ और लिख दिया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्यक त्रिज्यक ऊंचाई नहीं दी गई। त्रिज्यक ऊंचाई पहले निकालेंगे हम। त्रिज्या 15, ऊंचाई है 8। तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस। मैं आपको ट्रिपलेट बताऊंगा क्या होते हैं समकोण, जिससे हमें आसानी से नंबर पता चल जाता है। देखो, पाई कॉमन है, ठीक है, और चाहो तो आर की वैल्यू 15 और एल की वैल्यू 17। 15 गुणित, पहले 15 भी कॉमन ले लो, 15 कॉमन ले लिया, 17 प्लस 15। 17 प्लस 15 कितना होता है? 32। तो 32 गुणित 15 गुणित 22/7। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई करना और आंसर बताना क्या है। हम्म ये है लास्ट क्वेश्चन आपका। यदि एक आयत की लंबाई में 11 पॉइंट इतने परसेंट की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित करने के लिए कितने परसेंट घटाई जानी चाहिए? ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। और अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और इसको शेयर करना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।